हेलो दोस्त, तो चलिए आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आप सबका वेलकम है। और हम इसी तरह से अगला लेक्चर को आज भी क्या करते हैं, फिर से हम आगे करते। तो जितना भी सारा हमने पिछला लेक्चर में पढ़ा, जो चल रहा था वो चैप्टर गैसीय सबस्टेट, और गैसीय सबस्टेट में हमने लगभग बता दिया था और कुछ बाकी रह गया था। तो आज हम उसको बताएंगे। उसके बाद में आज जो चैप्टर होगा वह क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम फिर इसको आज क्या करेंगे, लेकर के आगे बढ़ेंगे। और जितना भी सारा हमने पढ़ा उस सब पर भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से आप इस चैनल के साथ वेलकम केमिस्ट्री के साथ बने रहे। और यदि आप मेरे साथ लाइव में पढ़ना चाहते हो तो हम एक और चैनल पर पढ़ा है, एआर एजुकेशनल हब, तो आप वहाँ पर भी जाकर के पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से फटाफट सेशन में ज्वाइन कीजिए और पढ़िए और मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब वैसे भी स्टूडेंट, तो जितना भी सारा कोरोना का महामारी चल रहा है उसके कारण आप सबों का तो जो क्लास है वह क्या हो रहा है, लगभग तो डिस्टर्ब हो ही जा रहा है। और जितना भी सारा ऑनलाइन क्लास था वही बस ऑनलाइन क्लास चल रहा है, और जितना ऑफलाइन क्लास था ऑफलाइन क्लास को क्या कर दिया गया, ऑफ कर दिया गया। तो आप इस प्रकार से इस लेक्चर के साथ बने रहे, क्योंकि मैं यहाँ पर हमेशा आपको क्लास। तो चलो यहाँ पर जब हम अपना अगला लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, जो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा कि द प्रेशर एग्जर्ट बाय, दिख रहा है वहाँ पर, हाँ, द प्रेशर exerted by 6 ग्राम ऑफ मीथेन। प्रेशर एग्जर्ट किया और जो इसका मीथेन क्या दिया गया, और कितना दिया गया, 6 ग्राम क्या दिया, मीथेन गैस इन ये मीथेन गैस इन ये 0.03 मीटर क्यूब एंड विसल। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि 129 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आगे बढ़ लेते हैं और इसका क्या करेंगे, हम ऑप्शन को भी लिख लेते हैं। तो जो इसका ऑप्शन दिया गया है, और पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन को हम लिख लेते हैं। तो ऑप्शन जो दिया गया है 16 पास्कल, इसका जो प्रेशर क्या होगा और प्रेशर को पूछा गया है। फिर दूसरा यदि हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 13409 पास्कल। तीसरा यदि हम ऑप्शन में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 41648 पास्कल। और चौथा में क्या दिया गया है, 31684 पास्कल। तो आप यदि आप इसका कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा, तो आप इसे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। सॉल्व करके जल्दी जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट कीजिए कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलो अब हम इसको क्या करते हैं, फिर से खुद से ही इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्या करेंगे, फिर इसको आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे भी इस चैप्टर का जो आज था वह क्या करेंगे, आज हम इस चैप्टर को लास्ट लेकर ही मानेंगे, क्योंकि पिछला सेक्शन में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन को किया और आज भी हम क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम हर एक क्वेश्चन पर भी डिस्कस करें, उसके बाद में फिर हम अगला चैप्टर लेकर के आएंगे। तो आप इस लेक्चर के साथ बने रहे, क्योंकि फिर हम अभी तुरंत अगला चैप्टर को ही स्टार्ट करेंगे। तो चलो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया कि द प्रेशर एग्जर्ट बाय 6 ग्राम ऑफ मीथेन, यानी मीथेन जो दिया गया है और मीथेन का मास कितना दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया 6 ग्राम। और यदि इसका मोलर मास का बात करते तो कार्बन का मीथेन का मोलर मास कितना हो जाता है, यानी मीथेन का मोलर मास कितना हो जाएगा, 12/4 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। यदि इसका मोलर मास को हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कार्बन का क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन, तो 12/4 कितना हुआ, 16 हुआ। अब यहाँ पर जो मास वॉल्यूम दिया गया, वह वॉल्यूम कितना दिया गया है, 0.03 मीटर क्यूब में दिया गया। तो जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वह प्रेशर क्या होगा, इससे का पूछा है। तो इसमें हमें क्या क्या मिल गया, और शायद इसमें कुछ आर का भी वैल्यू दिया होगा। आर का वैल्यू कितना दिया गया है, आर का वैल्यू को देख लेते हैं। हाँ, आर का वैल्यू दिया गया 8.314। जो आर का वैल्यू दिया गया था वह कितना दिया था, 8.314 जूल पर किलो पर मोल, केल्विन हो गया। तो इसी प्रकार से हम इसको आगे लेकर के देखते हैं। अब आर का भी वैल्यू हमें सब कुछ पता चल गया, तो क्या हम आगे इसको सॉल्व करके बढ़ सकते हैं, और बढ़ सकते तो हम इसको फटाफट सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो यहाँ पर देखो, फटाफट अपना
ध्यान को कंसंट्रेट किस पर करो, बोर्ड की ओर रखिए। तो यदि हम इसमें आगे लेकर के चलते तो क्या क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम क्या किया गया, वॉल्यूम को जो वॉल्यूम दिया गया है। यदि दूसरा हम बात करते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना दिया गया है, 129 था शायद, हाँ 129 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम किस में बदलेंगे, केल्विन में बदलेंगे। तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 273 को ऐड करना पड़ेगा। तो 273 को इसमें जब ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 204 केल्विन हो जाएगा। और यदि में और यहाँ पर आर जो दिया गया था वो आर कितना दिया गया है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल दिया गया है। और यदि इसको हम और आगे जानना चाहेंगे तब क्या करेंगे, क्या क्या दिया, और जो यहाँ पर कन्वर्जन में हमें करना पड़ेगा तो क्या निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। और जो फाइंड क्या करना है वहाँ प्रेशर हमको फाइंड करना। तो यदि यहाँ तक हम सॉल्व किए, यदि आप इसमें एन क्या है और उसको यदि आप बैठा सकते तो हमें उम्मीद है कि आप फटाफट इसका कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए सही आंसर इसका क्या होगा, और क्वेश्चन में तुरंत डिस्कस कीजिए कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। बताओ सही आंसर इसका क्या होना चाहिए। तब तक हम ऊपर साफ कर लेते हैं। अब देखो यदि यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि आप इस फार्मूला का से परिचित होंगे कि PV इक्वल टू एन या टी, आदर्श गैस, बहुत ही बेचारा आदर्श है, यानी आइडियल इसको हम बोल सकते हैं। तो PV इक्वल टू क्या हो जाता है, एन या टी होता है। और एन या टी में यदि हम एन को देखना चाहेंगे तो एन को हम क्या कर सकते हैं, एन को किस में बदल सकते हैं, गिवन मास बटे मोलर मास, यानी इसको नंबर ऑफ मोल में हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, W/m हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार से जब लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आया था, गिवन मास कितना दिया गया, 6 दिया गया, और मोलर मास कितना हो जाएगा कार्बन का, CH4 का जो मोलर मास हो जाएगा वो कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो यदि मैं अब लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो P बराबर एन या टी डिवाइडेड बाय V हो जाएगा। अब P बराबर एन के जगह में W/m इंटू RT डिवाइडेड बाय V। अब क्या हम इसका वैल्यू को पुट कर सकते हैं, और पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर को हम पता कर सकते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से चलो हम इसका सही आंसर को भी ला करके दिखाते हैं आप। तो चलो अब हम इसका दूसरा वैल्यू को पुट करते हैं, इसका आंसर को क्या कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमें सब साफ कर दिए। चलो मान लेते हैं कि जो इसका वैल्यू दिया गया था वो कितना था, 6, इसका कितना हो जाएगा 12 4 16 इंटू जो आर का वैल्यू दिया गया था वो कितना था 8.314, भाई भी कितना दिया 0.3, एंड टेम्परेचर कितना था 402 था। इस प्रकार से हमने देखा था। अब यदि आप इसको कैलकुलेट करके आगे कर सकते तो हम थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर देते हैं कि मान लेते हैं इसको काटो कितना से जाएगा 8 3 कर सकते हैं इस तरह। फिर यदि यहाँ से इसको हटाएंगे तो यहाँ पर कितना 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, और 3 और 3 से क्या हो जाएगा कटेगा। तो इस प्रकार से यदि मैं आगे बढ़ाएंगे तो आप इसका आंसर को कैलकुलेट कर लीजिएगा, और जो सही आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ अप्रोक्सी में आएगा, और अप्रोक्सी को आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। तो आप उस ऑप्शन को अच्छी तरह से देखिएगा ध्यान से, और उस सही ऑप्शन को मिलाइए, क्योंकि जो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 4 नहीं, यहाँ पर जो 3 था ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन के साथ बनाए, क्योंकि जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। तो चलिए फिर इसमें अगला लेक्चर को आगे बढ़ते हैं, और अगला लेक्चर में भी देखते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, अगला क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को आगे देखें और सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन पूछा कि 500 ml ऑफ ए गैस क्या दिया गया है, 500 ml ऑफ गैस
500 ml ऑफ गैस दिया गया है, 8 27 डिग्री सेल्सियस में दिया गया, एंड जो कोल्ड किया गया था, एंड एफ टू -3 डिग्री सेल्सियस, एट आइडेंटिकल देन फाइंड न्यू वॉल्यूम। क्या ऐसा पूछा गया कि इसमें जो फाइंड न्यू वॉल्यूम होगा और न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो यदि इसमें T1 T2 दिया गया और V1 भी दिया गया और इसका जो V2 हो जाएगा वो V2 क्या हो जाएगा, उसी को हमको इसमें देखना है और फाइंड भी करना है। V2 को भी देखना है और फाइंड करना। तो यदि आप इसका आंसर जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। बताओ फटाफट कि क्या होना चाहिए इसका सही ऑप्शन। चलो इसका हम खुद ही बना रहे हैं, इसको खुद ही सॉल्व करें। तो यदि हम इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तब कैसे हो जाएगा, बताओ। यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है, जो V1 दिया गया और कितना दिया गया है, 500 ml दिया गया है, और इसमें जो न्यू वॉल्यूम पूछा गया है, तो न्यू वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, यानी V2 जो होगा वह क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा, यानी क्या। इस प्रकार से इसको भी हम देख सकते हैं। अब देखो कि इसमें जो टेम्परेचर दिया गया, और टेम्परेचर कितना दिया गया है, 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। 27 डिग्री सेल्सियस को हमें किस में बदलना है, केल्विन में बदलना। तो केल्विन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 273 डिग्री में 27 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 बराबर कितना हो जाएगा, 300 केल्विन, एंड जो T2 है वह क्या हो जाएगा, 273 डिग्री में हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। अब यदि हम इसको आगे लेकर के चलेंगे तब कैसे चलेंगे, फटाफट बताओ कि अब क्या करेंगे। अब जो जैसे आप जानते होंगे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, T हो जाता है, तो यानी V बाय जो T होगा वह क्या हो जाएगा, V बाय T क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट हो जाएगा तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं, बताओ। इसको लिख सकते हैं V1 बाय T1 बराबर V2 बाय T2। आप यदि गैसेस सिस्टम जहाँ भी पढ़े होंगे तो वहाँ पर भी इस फार्मूले से परिचित भली भांति हुए होंगे कि V1 T1 बराबर V2 T2 जो होता है वह कैसे आता है। जब वह आता है जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहता है, T रहता है, तो उसी स्थिति में आता है। यदि हम इसको और आगे लेकर के चलेंगे तब कैसे लेकर के बढ़ेंगे, बताओ। अब यहाँ पर यदि हम इसको रेशनलाइज करते हैं, जिसको बोला जाता है वज्र गुणन, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा, V1 T2 बराबर V2 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, V2 T1 इक्वल टू V1 T2 इधर ले आए। अब यदि हम आगे लेकर के चलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बोर्ड को साफ करना ही पड़ेगा। तो चलो बोर्ड को भी हम फटाफट साफ कर लेते हैं। बोर्ड को जब हम साफ करेंगे तो यहाँ जो दिया गया था V1, अब फाइंड क्या करना है, V2 फाइंड करना है। V2 T1 बराबर V1 T2 T1 हो जाएगा। अब इस प्रकार से यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा, यदि आप जानते होंगे सॉल्व करने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह सही आंसर क्या होना चाहिए इसका। चलो बताओ, V1 क्या हो जाएगा, 500 गुने T2 क्या हो जाएगा, 270। T2 क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा। और यहाँ पर जो बात हुआ था T2, और यहाँ पर यदि हम देखेंगे इसका V1 T2 तब क्या हो जाएगा, नीचे बताओ कौन सा होगा, यहाँ पर हो जाएगा 300 और यहाँ पर हो जाएगा 270। इस प्रकार से यदि हम इसको आगे लेकर के चलेंगे, इस प्रकार से यदि लेकर के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, कट करो 9 3 27। यदि देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 5 45, यानी कितना हो जाएगा, 450 मिली
लीटर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को भी समझे। हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप भली बातें समझ गए होंगे। तब तक आप बनाइए और हम फिर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन को दे रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आप दूसरा क्वेश्चन को खुद से ही बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन को हम बनाएंगे नहीं और उसको समझा देंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप उसे बना सकते हो, और नहीं तो फिर अगला क्लास में उसको लेकर के पूरा डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख दे लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर क्लास को ऑफ करते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के साथ भी आप लोग क्या कीजिएगा, बना रहिए। तब तक फिर हम अपना अगले लेक्चर को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब यदि हम इसमें आगे बढ़ते तो क्वेश्चन को हम लिख देते, उसके बाद में आप क्वेश्चन को उतार लीजिएगा अच्छी तरह से, और उसको क्या कीजिएगा, बना के रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन जो दिया गया हुआ क्या दिया गया है, 81 atm प्रेशर atm प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ गैस इज डी दिया गया है, एंड एट वाट टेम्परेचर what temperature density of gas will be, डेंसिटी ऑफ गैस दिया गया विल बी कितना दिया गया, 0.75 डी, यानी एक D1 यहाँ भी दिया है, D2 यहाँ भी दिया। तो सॉल्व कीजिएगा तो D1 क्या हो जाएगा, डी कटेगा, एंड प्रेशर बीइंग सेम हो जाएगा। इसको ऑप्शन तो दिया है नहीं, और आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो दिया गया है वह एक टेम्परेचर भी दिया गया। टेम्परेचर कितना दिया गया है, प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, एंड जो इसका डेंसिटी पूछा गया तो D1 है, इसका सीधा फार्मूला बैठेगा D1 T1 बराबर D2 T2, इस प्रकार से बैठेगा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, D1 T1 बराबर D2 T2। तो इसमें जो टेम्परेचर पूछा गया वह टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो यानी इसमें D या D कटेगा, एक T दिया गया है, इसमें ऐड कीजिएगा तो T दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो T दिया गया तो D हो जाएगा D1 T1 बराबर D2 T2 हो जाएगा। तो एक D क्या हो जाएगा, एक D यहाँ पर दिया गया, दूसरा जो D है वह क्या है, इस प्रकार से। तो एक D खत्म हो